हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम गया संडे पहला तसलोनी हम 4 अध्याय के 16 वाक्य के अनुसार हमने वास्तव में मरण के विषय में प्रेज़ लॉर्ड हम बातें किया था। मरण के विषय में, मरण कितना तक वास्तव में मनुष्य डरते हैं और मरण कितना तक वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड क्या बोलते हैं, ओ बाइबल उसको एक निर्जीव जैसा, एक घास का समान, एक हवा का समान, एक फूलों का समान, सुबह फूलकर शाम को नीचे गिरने वाला एक फूल का समान हम मरण को वास्तव में बोला गया है। उस मरण को हम बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं प्रेज़ लॉर्ड। परंतु आज आपको उस डरावना को दूर करने के लिए मेरी एक कोशिश है, ये शुश्रूषा हमें नेक्स्ट संडे भी रहेगा, हमें प्रेज़ लॉर्ड कंटिन्यू, ये सेकंड पार्ट रहेगा। तो आप समझने का हम प्रेज़ लॉर्ड मरण के विषय में लास्ट संडे हमने सुना, मरण हम कदापि प्रतीक्षा नहीं करना वाला, प्रतीक्षा कर नहीं सकते हम मरण कब होगा हमारा, प्रेज़ लॉर्ड। तो इसलिए आप हमेशा मरण को प्रतीक्षा करके ही रहने का, इसका मतलब डर के रहना नहीं, कैसे वो कल मैं मर जाएगा, कभी भी मेरा मरण हो सकता है, हमें ऐसा भय के साथ नहीं, हमें एकदम खुशी के साथ, आनंद के साथ वास्तव में मरण को आपको सामना करना है। क्योंकि मरण एक सच्चाई है, उसको हर एक व्यक्ति को एक दिन सामना करना है। परंतु मरण एकदम खुशी से और समाधान से आपको स्वीकार करना है, आपको प्रतीक्षा करना है। हमें प्रेज़ लॉर्ड इस तरीके से हमें उस बातों के लिए बदलना है। ये बात आज आप अच्छी तरह अब हमको समझना है, प्रेज़ स्तोत्र, आमीन। इसलिए हम कल मर जाएगा ऐसा सोचकर भी आप आज कैसे भी करके होने दो करके ये भी नहीं सोचना है। मरण के लिए हमें एक तैयारी की जरूरत है, प्रेज़ लॉर्ड। अगर हमारा हृदय हम थोड़ा तैयार करके रखेगा, हम कभी उस विषय को कभी डरेगा नहीं, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आज हम एक तैयारी कैसे हो सकता है मरने के लिए, हमें प्रेज़ एकदम आनंद से और समाधान से ऐसे मरण आने के लिए एक तैयारी हम कैसे कर सकता है उसके बारे में हम सोचेंगे। आप समझने क्या, इस मरण को ये एक फिलोसोफर, उसका नाम है रॉबर्ट फेंसा। रॉबर्ट फेंसा ऐसा एक फिलोसोफर थे वर्ल्ड में। ये फिलोसोफर की बात है, उन वास्तव में परमेश्वर के विषय में ज्यादा से ज्यादा सोचता नहीं। वो लोग सामने देखने वाला चीजों को सच्चाई करके समझने वाले लोग है वास्तव फिलोसोफर, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो ये रॉबर्ट फेंसा, वो हमेशा परमेश्वर के लोगों के खिलाफ हमेशा आर्टिकल लिखेगा, नहीं तो कुछ न कुछ भाषण देगा हम दुनिया में खड़ा होके, न तो रोड साइड में खड़ा होके क्रिश्चियन के खिलाफ हमेशा शिकायत करने वाले के व्यक्ति थे वास्तव में, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हमें रॉबर्ट फेंसा। ये दिन इनको मरण के समय आ गया, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। मरण के समय आ गया, बिस्तर पे हो गया। उनके बहुत सारे फ्रेंड्स लोग वास्तव में उनको मिलने के लिए आया। उन्होंने पूछा, फ्रेंड्स लोगों ने पूछा, रॉबर्ट साहब, वी नो यू आर गोइंग टू डाई, बट व्हेन यू डाई, जब तुम मरेगा तो तुम्हारा खबर के सामने हम क्या लिख कर रखूं? आपको मालूम है एक्चुअली ये फॉरेन के लोग ऐसे के सिस्टम है, वो लोग मरने के बाद उनकी खबर में कुछ न कुछ वर्ड्स, कुछ न कुछ शब्द वो लोग लिख के रखता है। अगर आपको अपना इधर अपना अंबरनाथ में इतना देख नहीं सकते, अगर आपको देखना है शिवड़ी में आने का, वो भी कैथोलिक चर्च का सेक्शन में जाके देखने का, एक एक खबर में बहुत लंबा चौड़ा बात लिख रखा है। पता नहीं रात को पढ़ने के लिए उड़ते आता होगा, पता नहीं, परंतु लिख के रखा है। तो ऐसी आदत वास्तव में हमें फॉरेन कंट्री में है। तो रॉबर्ट फेंसा को पूछा अपना फ्रेंड्स लोग, हम आप मरने के बाद क्या लिख कर रखो? उन्होंने बड़ा दुख से आंसू बहा के बोलने लगा, लिख कर रखने का
आई एम ए मोस्ट अनहैप्पी मैन, मैं बहुत खुश ना रहने वाला एकदम दुखी पुरुष है, ऐसे लिख के रखने का। इसका मतलब समझने का, यीशु मसीह अगर परमेश्वर को विश्वास ना करके हमें मरने वाला व्यक्ति हमें कदा भी अपना जिंदगी में एक खुशी से, एक समाधान से, वास्तव में एक मरण आपको दिखने के लिए नहीं मिलेगा। हमें पे चलो और दूसरी की व्यक्ति है एक निरीश्वरवादी, मतलब एथिक्स। उनका नाम है वॉल्टर। आप सुना होगा, वॉल्टर बहुत ही सो फेमस निरीश्वरवादी का राजा हो वॉल्टर। उनकी बिस्तर में शुश्रूषा करने वाला नर्स ने एक बात बोल दिया। वो बोला, फ्रांस क्योंकि फ्रेंच निरीश्वरवादी है, फ्रांस का सारी संपत्ति मुझे दिया तो भी एक निरीश्वरवादी का अब लास्ट समय पर मैं कदा भी उसको शुश्रूषा नहीं करेगा। वो नर्स ने बोला, कारण उसकी मरण मैंने देखा, कोई व्यक्ति वो व्यक्ति के सामने खड़ा नहीं हो सकते। उनकी दोनों आंख डरावने के कारण बाहर आया। वो बहुत चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। मैं एक नर्स से, मुझे वो बात देख के मैं डर के भागने लगा। तब से मैंने वास्तव में बोल दिया, हमें फ्रांस का पूरा संपत्ति मुझे दिया तो भी एक निरीश्वरवादी के बेड पे मरने के समय उनकी शुश्रूषा करने के लिए मैं कभी नहीं जाएगा। मैं एक बात में मेरा एक्सपीरियंस आपको बोलता हूं। कोलाबा कलिसिया में हमें एक गुप्ता फैमिली आया करता था। उनका पत्नी का नाम शर्मला, वो नेपाल का है। 28 वर्ष वेश्य थे। उसके बाद वेश्या का उधर से शुक्ला स्ट्रीट से गुंडा लोगों से बीच में से दीवार उड़ी मार के 90 फीट रोड में आकर रहने लगा। उसी दिन गुप्ता नाम का एक व्यक्ति के साथ उनका मुलाकात हुआ। ये दोनों मिलके रहने लगा। हमें शर्मला को पहले से ही HIV का प्रॉब्लम थे क्योंकि वेश्या थे वो। ये गुप्ता उनका साथ रह के गुप्ता को भी ये रोग लग गया। हमें पता चलो, मेरा 3 रिक्शा 90 फीट रोड जर्मनी में चलता रहा, तो वो रिक्शा देखने के लिए, उनका भाड़ा लेने के लिए मैं जाया करता रहा। एक दिन मैं गया, उसी टेम्परेचर रोड पर हमें रिक्शा धोने वाला काम है ये शर्मला और गुप्ता का। हमें पे चलो और मैंने शर्मला को देखे, मेरे को पता नहीं, मैं उनको बोला, आप यीशु को जानते हैं? सुना है। आप सुनना चाहते हैं? आप सुनाएंगे? हाँ, मैं सुनाऊंगा, पर आपको मैं किधर बिठाएगा? क्योंकि रिक्शा धो रहे हो लोग। तो एक बहुत बड़ा ट्रक में खड़े थे। उन्होंने, बहुत धूप चलता था, इसलिए उन्होंने वो ट्रक के नीचे मुझे एक गोनी बाग बिछाया। मैं ट्रक के नीचे ऐसे ऐसे जाके उधर ऐसे ऐसा बैठा, वो भी बैठा, उनका पति भी बैठा। ये हमारा फेलोशिप वहां से शुरू हुआ। दोनों उद्धार पाया, बदलापुर नदी में बपतिस्मा दिया, कोलाबा कलिसिया में आने लगा, अच्छी तरह चलने लगा। हमें गुप्ता दारू पीने सारे बातें छोड़ दिया। हमें एकदम अच्छा वो वर्षों से चलने लगा। पर उसके बीच में पैचलो गुप्ता थोड़ा पीछे चलने लगा, मगर मेरे को पता नहीं चला वो पीछे जा रहे करके, मुझे पता नहीं चला। हमें पैचलोड गुप्ता अचानक मर गया। वो मरने का समय पैचलोड उसका आसपास में थे, तुरंत में गया। मैंने देखा गुप्ता मरने का समय गुप्ता का दोनों आंखें पूरा बाहर आया। वो कोई भी व्यक्ति देख नहीं सकते, इतना बाहर। उनका बेटी को मैंने नहीं दिखाया। कौन था उसका शव लेने के लिए? तुम था, तुम नहीं था, कोई था ये कलिसिया का, शलमोन थे। हमें प्रेज रोड हमने किसी क्यों नहीं दिखाया उसका बॉडी, उसका चेहरे? क्यों? अगर कोई देखेगा ना उधर ही सुबोध की गिर जाएगा। उतना तक डरावना है।
तब मैंने पूछा उसका पत्नी शर्मिला को, ये फिर से दारू पीने लगा, ये फिर से तंबाकू खाने लगा, ये फिर से वास्तव में और परमेश्वर दूर जाने लगा? क्योंकि प्रभु में चलने वाला व्यक्ति का मरण एकदम समाधान से, ऐसे का मरण पैचलोड़। मैंने अपने कुछ साल पहले हमें पैचलोड़, हमें मंगल का जेठानी पैचल स्तोत्र अपना उनका मरण होने के समय में वहां थे। हमें पैचलोड़, मैं जब गया उनका पास, हमें उनसे मैं बातें किया, वो बात नहीं करता रहा, पर मैं जब बात किया वो बात समझ रहे थे। आमीन। मैंने बोला, सिस्टर आप जाने की आपकी इच्छा है? वो मेरे को बोला, मेरा बच्चे मतलब प्रभु संभालेगा, आप जाओ। उसके बाद उनके चेहरे में, मैं उसके पीछे हटा, उनके चेहरे में मैंने देखा एक 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 अच्छी स्माइल फेस, आंसू बह रहे, एक स्माइल फेस। मैं बोला जाओ। थोड़ी समय के बाद वो गुजर गया। मेरा कहने का मतलब है, एक भक्त का मरण डरावना नहीं, एक भक्त का मरण जो स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है, उनमें कोई डरावना नहीं, उनमें खुशी है, आनंद है। हम एक बार इधर से गया ना, प्रभु जाओ करके बोले तो भी नहीं आएगा वो लोग। आमीन। ऐसे की बात आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक भक्त किस तरीका से प्रेचलोड़ उनके मरण के समय पर किस तरीका से हुआ एक मरण। उनके नाम है डीएल मूडी। डीएल मूडी करके एक सुसमाचार सुनाने वाला एक अच्छा इवेंजलिस्ट एक पास्टर को, चलो आप अमेरिकन पास्टर है, आप सुना होगा, डीएल मूडी करके एक प्रभु का दास। उन्होंने 1899 जुलाई महीना में न्यूयॉर्क सिटी में प्रेचलोड़ उन्होंने एक भाषण दिया। वो भाषण में ऐसा लिखा, उन्होंने ऐसा बोला, एक दिन न्यूयॉर्क वासियों तुम सुनेगा डीएल मूडी मर गया, परंतु आप विश्वास मत करना। तो लोगों ने पूछा वाई? क्योंकि विश्वास तो करो पर साथ साथ ये भी आप विश्वास करो डीएल मूडी नित्य जिंदगी में गया, नित्य जीवन में गया, ये भी विश्वास करना तुम्हें। हमें फिर चलो, क्योंकि डीएल मूडी के विषय में अगर बोला गया तो हमें वास्तव में डीएल मूडी हमें 1837 में जन्म लिया। उसके बाद 1855 में 18 साल उम्र में उन्होंने यीशु मसीह के पुनरुद्धार के तो प्रभु करके स्वीकार करके उन्होंने अपना जीवन जिया। हमें फिर चलो, जब उसकी मरण के समय आ गया, मरण के समय उनका 1899 दिसंबर 21 उन्होंने उनका पत्नी के नाम है, उनका पत्नी के नाम है प्रेचलोड यम्मा रिवल यम्मा रिवल। उनका 3 बच्चे, एक 2 लड़का एक लड़की, ये तीनों को अपने बर्थडे पे बुलाया। हमें प्रेचलोड बर्थडे पे बुलाया। एक भक्त के मरण के बारे में बात कर रहा हूं मैं। दोनों को, पत्नी को ऐसा पकड़ा, 3 बच्चों को भी ऐसा पकड़ा। उसके बाद बोलने लगा। उनका बोला हुआ शब्द विकिपीडिया में अवेलेबल है इंग्लिश में। उसमें ऐसे लिखा है, earth recedes, the heaven is open before me, if it is death, then it is so beautiful and so merciful। उसका मैं हिंदी में बोलता हूं, पृथ्वी चला गया, स्वर्ग मेरे सामने खुल गया। अगर यही मरण है, वो कितना स्वीट है, कितना मार्वल है, कितना सुंदर है। अम्मा को बोले, अम्मा मैं जा रहा हूं, मुझे वापस मत बुलाना, मुझे रहने के लिए मत बोलना। हमें पैसल ओढ़ उसके बोल के डीएल मूडी स्वर्ग पहुंच गया। एक भक्त का मरण 1899 दिसंबर 22 डीएल मूडी स्वर्ग पहुंच गया। एक भक्त का मरण, इट इज सो मर्सीफुल, इट इज सो मार्वल। हमें पैसल ओढ़ इसलिए समझने का इस तरीका से एक मरण हमें हर एक उसके ऊपर विश्वास कर भक्तों को जरूरत है।
इस तरीका से एक मरण की जरूरत है। हमें पे चलो इस तरीका से एक मरण हमारे जिंदगी में होने के लिए वास्तव में हमको वास्तव में प्रभु का साथ साथ रहना पड़ेगा, प्रभु में वास करना होगा। प्रभु में वास करने के लिए हमें पे चलो अपना पापों को हर एक समय हमें पे चलो उसके राग मोह के साथ अपना जीवन से हटाने की एक मन होना चाहिए। प्रतिदिन अपना पैचलो पापों को दूर करके एक अप टू डेट जिंदगी जब तक आप नहीं जिएगा, जैसा पौलुस की भाषा में अगर बोला है तो पहला कुरिन्थी 15:31 वाक्य में लिखा है, तो पढ़ेंगे सो वाक्य हम प्रति समय पढ़ते हैं। हमें फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15:31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मैं प्रतिदिन मरता हूं। इस तरीका से अप टू डेट है। आप बोलेगा मैंने कुछ तो प्रतिदिन थोड़ी पाप कर रहे, पाप नहीं कर रहे तू भी, पाप नहीं कर रहे तू भी, वी शुड एन अप टू डेट। आंतरिक पाप कितना बड़ा करके हमको नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। फिर भी प्रभु से प्रभु, आपको मालूम है ये आयुब अपने बच्चों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड ये पाप करता होगा ऐसा समझ के प्रतिदिन सुबह उड़ के उनके लिए प्रेज़ ऑफरिंग अदरस उनके लिए याग अर्पण करता रहा। मेरा बच्चा पाप करता होगा, इसे मैं मालूम नहीं हम अपने तन से, मन से, बुद्धि से, मुंह से, आंखों से हम किस तरीके से बिहेव किए मालूम नहीं, फिर भी इसलिए प्रतिदिन एक अप टू डेट जिंदगी। रात को सोने के समय पे चलो प्रभु मैंने इस दिन में रात अभी तक किया गया हुआ मेरा एक पापों को क्षमा करके हमें मुझे आराम से पीसफुली सोने के लिए कृपा कर, ऐसा बोल के ही सोने का। हमें सुबह उड़ के यही बोलने का, प्रभु तूने संभाला इतना तक, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। ये बोल के हमें प्रतिदिन का जिंदगी अब शुरुआत करने का हम इस तरीका से है तो पे चलो ओढ़, क्योंकि आप समझने का इस पृथ्वी पर हमारी जीवन एक ही बार है, बार बार नहीं। जैसा क्या बोलते ये रीओरिएंटेशन, री इंकारनेशन, ये बोलने वाला दोबारा जन्म, पुनर्जन्म, ये दोबारा जन्म है, पुनर्जन्म। तो चलो अगर ये जन्म वास्तव में ऐसा हुआ तो अच्छा किया तो अगले जन्म में तोता बनेगा, कुत्ता बनेगा, हमें मच्छी बनेगा, पता नहीं क्या क्या बनेगा। ये जो सोच है प्रेज़ द लॉर्ड, ये मत सोचना दोबारा पृथ्वी पर हम आपके और मेरा जन्म होगा अलग अलग रूप में। नो 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 नो, ये पृथ्वी पर ये जो जन्म है ना ये आखिरी है, ये आखिरी है। इसलिए पृथ्वी पर कभी भी हम वापस आने वाला नहीं है, आ भी नहीं सकते। इसलिए प्रतिदिन एक अप टू डेट जिंदगी हमें प्रेज़ द लॉर्ड किस तरीके से होगा हमारा अप टू डेट जिंदगी, उसके लिए हमें क्या स्टेप लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। हमें ये बात आज बोल के हम आज का शुश्रूषा बंद करेंगे। हम उसके लिए क्यों वचन पढ़ेंगे, यशायाह का किताब 38 अध्याय, हमें प्रेज़ द लॉर्ड पहले से कुछ वाक्य हम पढ़ना शुरू करें। हमें यशायाह का किताब 38 पहले से। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, यहोवा जो कहता है अपने घराने की विषय, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, उसको दे, क्योंकि तू न बचेगा, तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। बस तू ना बचेगा, तू मर जाएगा। अगर परमेश्वर की आत्मा एक भविष्यवक्ता के द्वारा अगर हिजकिय्याह को जाके अगर संदेश दिया, इसका मतलब है आपको ये विषय में संदेश अभी मैं दे रहा हूं, ये परमेश्वर की ओर से मिल रहे करके आप स्वीकार करने का। तो वास्तर बोस को दूसरे कुछ काम नहीं, हमको डरा के हमको पता नहीं क्या करना चाहते, ये मत सोचना। मुझे आपको डराना नहीं, ये वचन मुझे भी लागू होना है। मैं तो तैयार हो चुका हूं, मैं तैयार हो रहा हूं, हो चुका नहीं, तैयार हो रहा हूं उस बातों में। मेरा कभी भी मेरा ना विकेट गिरेगा, पर मुझे कोई डर ही नहीं उस बातों में। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।
इसलिए एक प्रभु का दास अगर वचन के द्वारा आपको आपके आने वाला मरण के विषय में अगर आपको समझा रहे, आप यही समझने का परमेश्वर मुझसे बात कर रहे, मेरी मरण का तैयारी मुझे करना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इधर हम पढ़ते हैं, हमें यशायाह भविष्यवक्ता आकर प्रेज़ द लॉर्ड हिजकिय्याह को बोल रहा है, तुझे क्या करना है? तेरी घराने की हर एक बात ठीक ठाक करना है, क्योंकि तुम बचेगा नहीं, तुम मर जाएगा। आजकल सारा वचन लोग सुनते हैं। आजकल का प्रॉब्लम क्या मालूम है? अभी मैं आपको प्रेज़ द लॉर्ड वचन दे रहे, आप सुन रहे, है ना, आप सुन रहे, वचन दे रहे, आप सुन रहे, थोड़ी समय के बाद घर पहुंचेगा, आप दूसरा किसी का वचन सुनेगा, उसके बाद नेक्स्ट डे और किसी का वचन सुनेगा, क्योंकि यूट्यूब में टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण वचन की भयानकता है। पर पहले जमाने में ऐसा नहीं था। संडे प्रभु के दास वचन दिया, नेक्स्ट संडे आने से पहले वो वचन अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए कोशिश करने वाला भक्त लोग इस पृथ्वी पर थे। आजकल ऐसा नहीं, आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, इसलिए आज एक वचन सुनेगा, कल एक वचन सुनेगा, कब ये निभाएगा वचन के अनुसार जिएगा, समय नहीं मिलता। प्रभु का वचन में लिखा भी है, ज्यादा पढ़ना भी अच्छा नहीं। सुन सारा लिखा नहीं, लिखा सारा, थोड़ा पढ़ के देखो। सभापदेश पहला देख 18 वाक्य पढ़ के देखो। हाँ। क्योंकि हाँ। बहुत बुद्धि के साथ, बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है, जो अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, वह अपना दुख भी बढ़ाता है। यही बात है। और यह भी लिखा है, ज्यादा पढ़ना भी अच्छा नहीं। और यह भी लिखा है, जो ज्यादा पढ़ेगा उसका ज्यादा मार मिलेगा, है ना। कारण क्या मालूम है? कारण है ये करके पढ़ते जाते, परंतु पढ़ा हुआ चीज जिंदगी में लागू नहीं कर रहे। ज्यादा पढ़े तो प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान का मालूम है आपको किधर टकरा के किधर गिराना है, उनका मालूम है। इसलिए क्या करेगा मालूम है? आपको ज्यादा पढ़ने के लिए पढ़ के आखिरी में जीरो में लेकर आएगा, वो वचन से हटाएगा आपको। ये शैतान के टेक्निक है। हमको ज्यादा पढ़ा के ज्यादा कुछ करके ज्यादा नहीं, आप जो पढ़ते हैं आप अपनी जिंदगी में ग्रहण करना और जिंदगी में लागू करना। ये वास्तव में प्रेज़ आजकल के विश्वासी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुई है। इसलिए हम लोग अपने आप को तैयार करना भूल जाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक की मंडली में रख के सीखने के लिए मन नहीं लगाते, मंडली बदलते रहते। आजकल आपको मालूम है, लास्ट टाइम एक प्रभु का दास हमें ईस्ट में रहता है, वो बोल रहा है, मेरी कांटे मैं बदलेहम की ओर डाला हूं, जो कुछ इधर से निकलेगा मेरा अपना कलीसिया में भर्ती करेगा। कैसे? मेरा कांटे बदलेहम की ओर डाल कर रखा हूं, जो बदलेहम से निकलेगा मैं अपनी तरफ खींचेगा। क्योंकि तो मच्छी थोड़ा ज्यादा है इसे उसको मालूम है, कुछ नहीं उसके कारण बोल के इधर से मच्छी निकलेगा बाहर। एक गया हफ्ते की प्रेज़ द लॉर्ड नॉलेज है आपका। मेरा कहने की मतलब प्रियो, आमीन, प्रेज़ कलीसिया बदल के फायदा नहीं। जिस कलीसिया में आप रहते हैं उस कलीसिया से मिलने वाला वचन अपने जिंदगी में लागू कर, यही आपकी आशीष की बात है। विश्वासी के ऐसे को बात आजकल हो गया है, एक कलीसिया छोड़ के दूसरा कलीसिया मिल गया, मगर ये नहीं मालूम मैं कहां से उधर रहे। मैं वास्तव में यरूशलेम से उधर के मैं यरीहो की ओर जा रहा है, चोरों की हाथों में पकड़ा जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप समझने का मैं कौन सी मंडली में मैं वास्तव में लगाया गया हूं, उसी में बना रखने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हम पढ़ते हैं, हमें बहुत सारी लोगों को तैयारी नहीं,
और कैसा तैयार करना चाहिए वो भी बोलता हूं। आपको मालूम है शादी में आप कैसे तैयार करते हैं, तैयारी होते शादी में जाने के लिए कैसे, है ना सारा। मैं सारा का नाम बार बार रहने से पता नहीं सारा क्या सोचेगा, ये फादर को दूसरा कोई नाम नहीं मिल रहे क्या, वही नाम जानते इसलिए। मेरा कहने की मतलब पे चलो शादी में कैसे जाने के तैयार होते हम। एक शादी में पर्सन गया हुआ, उसका शौक अभी तक, उसका क्या बोलते शौक एंड शेक अभी तक छूट गया नहीं, अभी तक अभी भी शेक में रहता है। परसों हुआ शादी तो मेरा कहने की मतलब है हमें पे चलो जैसा एक दुल्हा को मिलने के लिए दुल्हन कैसा तैयार हो रहे वैसा तैयार होने का। आमीन। क्यों? क्योंकि राजाओं के राजा हमारा यीशु मसीह दुल्हन सिय्योन के घर में रहता है। उधर जाने के लिए आपको अच्छा तैयारी करना पड़ेगा। आमीन। जाने के टाइम खाली हाथ मत जाना, कुछ न कुछ आप लेके जाने का। आमीन। कुछ न कुछ लेके जाने का। पर वो बात यही है, ना कोई कीड़ा ना कोई जंग, ना रहना वाला पैसे लो संपत्ति। यीशु ने बोला ना, यीशु ने बोला ना कीड़ा लगना वाला ना जंग लगना वाला संपत्ति हमको लेके जाना, और लगेज भी लेके जाने के टाइम लगेज हमें पता चलो। अगर आप इधर ज्यादा लगेज भर के रखेगा उधर जाने के लिए प्रॉब्लम आगे उठा के जाना पड़ेगा ना। जैसा बोलते हैं लेस लगेज इज मोर कंफर्टेबल, है ना। कम लगेज अपनी यात्रा के लिए। मेरे बेटा को भी बोला मैंने, कल जा रहे गांव में, तो मला कम लगेज लेके जाओ, छोटा सा लेके जाओ, पहले से 115 लेके जाना है। तो कम लेके जाओ, थोड़ा इधर डाल के जाओ, वापस इधर ही आने का ना। तो कुछ लगेज भी लेके जाने का आपको। वो लगेज वास्तव में आप इधर किस तरीका से जीवन जिया हमें पता चलो, और सब कुछ इकट्ठा करके। कुछ लोग ऐसे विश्वासी है विश्वासी पर इधर इकट्ठा करने के चक्कर में, इसके अलावा उनको कुछ बातचीत ही नहीं करने का, इधर ही इकट्ठा होने का। हमारे कोलाबा में के बहने पे चलो हो रहे हमें संजात में जाने के टाइम भी सब्जी भेजा गया, वो थाली उनका पास ही रहेगा, वो पैसा का थाली। मैं नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन है। हमारा कोलाबा में कम से कम 3 सब्जी भेजने वाला है, 3 सब्जी भेजने वाला। हमें उनमें से एक सब्जी भेजने वाला का पैसा आवत है, संजात में बैठे तो थाली इनके यही पास है। कलिसिया में आया तो भी वो साड़ी ऐसे डाल कर रखेगा ताकि पास्टर ना देखे। एक बार वो थाली फिर चर्च में भूल गया, उसके बाद उसका हार्ट अटैक हो गया। मैं बोला चिंता मत कर, यहां है मेरे पास, आपके पास है ना, आपने खोला कि नहीं? खोला नहीं। आमीन। इधर ज्यादा इकट्ठा करके फायदा नहीं, इधर कम इकट्ठा कर, तभी उधर डिपॉजिट बढ़ेगा। इस तरीका से उस दुल्हा को हमको जाके मिलना है, इस तरीका से। इसलिए उसकी तैयारी आपको करना बहुत जरूरी है। चलो परंतु क्या करे, इसकी आपको कोई तैयारी नहीं था, इसलिए इसके के बारे में क्या है, इसका वो बात तो सुनकर डर गया, ऐसे लिखा ना, पढ़ेंगे वो वाक्य पढ़ेंगे, डर गया। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर दूसरा तीसरा वो पढ़ो पहले, तीसरा उन्होंने डर गया करके, डर के पहले से पढ़ो। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अपने घराने की विषय जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनंती करता हूँ, स्मरण करके
मैं सच्चाई और खरे मन से वो खरी मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर प्रेज द लॉर्ड, वो डरने के कारण वो जाने के तैयारी में नहीं, इसलिए डर गया, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, मेरे कभी नहीं जाने का। प्रेज द लॉर्ड, मुझे अभी नहीं जाने का, मैं कुछ भी नहीं किया मेरे घर आने की, मैं कोई तैयारी नहीं की मेरे घर आने की, इसलिए प्रभु मुझे अभी नहीं जाना है। और आप, मैंने जो पृथ्वी पर रहने के टाइम आपके लोगों के लिए, मैं अपने आप के लिए मैं क्या क्या किया, तो स्मरण कर। आपको मालूम है हम पृथ्वी पर यहोवा परमेश्वर के लिए क्या क्या करते हैं, सब परमेश्वर स्मरण करते हैं। आप ये मत सोचना आप करने वाला, इधर डालने वाला एक एक रुपया तक प्रेज द लॉर्ड हमें परमेश्वर आपको याद करते। आपको मालूम है प्रभु का वचन इधर क्या लिखा है, आप देने वाला एक एक रुपया आप यहोवा परमेश्वर के लिए उधारी देता है, ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स नीति वचन 19 अध्याय का 17वां वाक्य। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। यहोवा को उधारी देता है, उधारी। आप इधर डालने वाला एक एक रुपया हमें यहोवा को उधारी दे रहे। आप डालते 10 रुपया, आप डालते दशांश, आप पैसे डालते जो डालते हैं, आप क्या करते मालूम है, यहोवा परमेश्वर को उधारी देते। उधारी, लोन HDFC देता ना आपको लोन, वैसा आप प्रभु को लोन दे रहे। आमीन। प्रभु आपका लोन, आपसे लोन लेके बहुत बड़ा कर्जदार बन चुका है। पर प्रभु के वचन में लिखा है मैं किसी के सामने कर्जदार नहीं बनूंगा। तब परमेश्वर आपका हृदय में आलोचना डालते, जाके घर खरीदे, जाके वो करे, जाके वो जगह ले, नहीं तो फिर बेटी की शादी कर, नहीं तो वो काम कर, ये खरीदे। हमें प्रेज द लॉर्ड समझने का, ये सब बातों में तुम्हारा बुद्धि में आए बात नहीं, यहोवा परमेश्वर बातों में हमें तूने दिया हुआ एक एक रुपया इंटरेस्ट के साथ परमेश्वर तुझे लौटा रहे। ये बात तो समझने का विश्वास है। प्रभु के वचन में लिखा है प्रेरितों की किताब 10 अध्याय 1 से लेकर 4, तो पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 10 अध्याय के 1 से लेकर 4। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर पर निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कोर्नेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। प्रभु का सामने पहुंची है। आप लोग को ऐसा लगता है भाई इधर दान डाले तो भाई चलो और पाकर बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी लेके सब कुछ लेके खाके पी के भूखे तूके तीके ऐसा जिएगा, ऐसा आप सोच रहे, परंतु आप सोचो मत ऐसा। आमीन। भाई चलो और आमीन। आपने डाला बराबर स्वर्ग में पहुंच चुका है, बराबर पहुंच चुका स्वर्ग में। नहीं डाला तभी वो भी पहुंच चुका है। एक बार पलटी खाएगा, जैसा पहुंच गया उस बातों को याद करके दे सकता है, नहीं दिया तो भी प्रेज द लॉर्ड उसको कैलकुलेट करके तुमसे वसूल भी कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए समझने का प्रियो, आप इधर डालने वाला एक एक पाई, आप इधर करने वाला प्रार्थना, आप जो कुछ पृथ्वी पर करता है परमेश्वर की महिमा के लिए, सब कुछ स्वर्ग में पहुंचता है। सब कुछ एवरीथिंग
क्योंकि आप देने वाला दान परमेश्वर को उधार ही दिया जाते हैं। आपकी प्रार्थना, आपके हर एक बात हम स्वर्ग तक पहुंचता है। परमेश्वर के लिए आप क्या क्या बोलते हैं, ये भी स्वर्ग राज्य में पहुंचते हैं। आप बोलने वाला शब्द तक स्वर्ग राज्य में पहुंचते हैं। उसको उदाहरण एक बार मैंने बोला है मेरे पत्नी के विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक बहन, एक उपवास प्रार्थना चालू है, एक बहन जो बपतिस्मा नहीं लिया उसको पवित्र आत्मा का दान मिला, अन्य भाषा से बात करने लगा। परंतु पवित्र आत्मा हमें बपतिस्मा लेके हमें 1.5 वर्ष होने के बाद वो पेंटेकोस्त वाली को प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु ने वास्तव में हमें दिया नहीं। आमीन। रास्ता में हम ब्रेक मिला, रास्ता में जा रहे, मेरे को बोल रहे पेंटेकोस्त वाली बोल रहे मेरे को, प्रेज़ द लॉर्ड देखो उसको, देखो बपतिस्मा नहीं लिया, उसको दिया प्रभु। मैं 1.5 वर्ष हो गए बपतिस्मा लेके, मुझको नहीं दिया। ये बात तो बोल दिया। 7 बजे फिर से हम दोनों गया। वो प्रभु के दास उस घर में विश्राम कर रहे थे। मेरा पत्नी का सिर में हाथ रख के बोलने लगा, रास्ता में तूने बोला गया बात तो भी मेरा कान में पहुंच चुका है। तो क्या बोल रहे? मुझे ध्यान नहीं बेटी, मुझे ध्यान है, मैं तुझे भी अभिषेक करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एकदम छाती पीट कर रोया। मेरे कहने की मतलब है हम बोलने वाले एक एक शब्द स्वर्ग सुनता है। आप डालने वाले एक एक पाई हम स्वर्ग में पहुंचते हैं। इधर का रिकॉर्ड में आते, मैं तो काटते हैं, आपका नाम से रिसिप्ट काटते हैं, और हम प्रेज़ द लॉर्ड हमें बेंगलुरु में प्रेज़ द लॉर्ड मैं आपका नाम लिख के बेचते हैं। पैसा नहीं देते, इंफॉर्मेशन देते, क्योंकि हमारा IT है। इसलिए आप डालने वाला एक एक पाई आप जाके देखो, आपका हर एक व्यक्ति के नाम से रिसीट, 1 साल का रिसीट मैं संभाल कर रखा हूं। अभी मैं अप्रैल 31 खत्म हो गया, सॉरी मार्च 31 खत्म हो गया, अभी मैं जला डालूंगा उसको, पर रखा है ऊपर। तो मेरा कहने के मतलब प्रियो, आप डालने वाले एक एक पाई स्वर्ग तक पहुंचते हैं। एक बार और वचन पढ़े, एक बार और वचन पढ़े, एक कोने से। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। परमेश्वर के सामने पहुंचा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इधर हम पढ़ते हैं, ये बात बोलने के बाद भी ऐसा है रोने लगा, सॉरी इसकी रोने लगा, तो क्योंकि वो तैयारी में नहीं था, बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिर में परमेश्वर ने तैयारी करने के लिए 15 साल बढ़ा के दिया। ठीक है, तेरा 15 साल मैंने बढ़ा कर तैयार हो जाओ। अभी प्रेज़ द लॉर्ड, इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति को तैयार करना है। तैयार करने की जिम्मेदारी मेरा है। इसलिए मैं आपको वास्तव में किस तरीके से तैयारी करने का मैं बताऊंगा, पर आप तैयार करना। कभी भी आपका मरण आएगा। खुशी से, आनंद से, समाधान से उस सिस्टम को, उस मरण की बातों को स्वीकार करना। पहला तैयारी यशायाह किताब 38 अध्याय का 17 वाक्य, पहला तैयारी। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। ये पहला तैयारी है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने क्या किया? बच्चा दिया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड संपत्ति दिया, प्रॉपर्टी दिया, हमें बिजनेस दिया, हमें लड़की की शादी हो गया, हमें घर खरीदा। वो सब नहीं पूछने का, वो सब याद नहीं करने का। वो केवल क्या बोलते हैं, वो तो क्या बोलते हैं, 10 रुपये का चीज लेने के टाइम 1 रुपया मुफ्त मिलता ना, बस वही है। कुछ तो कॉम्प्लीमेंट्री वो कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, इसलिए इसके बारे में नहीं, आपको मिला गया सबसे महत्वपूर्ण बातें मिला गया वह पाप से छुटकारा, दल की अवस्था से मिला गया वह छुटकारा। यही सबसे बड़ा संपत्ति है हमारा। हमेशा हर समय ये बात याद करने का, प्रभु
तूने मुझे दिया हुआ वो पाप से छुटकारे के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा धन्यवाद, क्योंकि दलदल की बात क्या है करके जब तक आप नहीं जानेगा आपको पता नहीं चलेगा आपको कौन सी बड़ी बातों से प्रभु ने छुटकारा दिया। वो दलदल की बात मैं थोड़ा सा बोलता हूं, थोड़ा सा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया? मट्टी से। आप समझने का, परमेश्वर वास्तव में आदम को मट्टी से बनाने के बाद आदम करके नहीं बोला। आदम करके नहीं बोला, मनुष्य। इंग्लिश बाइबल में मैन, द मैन, मनुष्य। आपको मालूम है ये थोड़ा पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब 5:2, उत्पत्ति किताब 5:2। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। किसका नाम? उनका नाम। उनका नाम। उनका बोले तो उनका बोले तो दोनों का नाम आदम था। दोनों का नाम। एक शरीर को कितना नाम चाहिए? बोले एक ही हो गया ना दोनों, इसलिए प्रभु ने एक ही नाम डाला था, आदम। अभी एक कहानी सुनो, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बॉस आदम, एक मिसिस बॉस हवा। एक ही नाम है ना, बॉस एंड मिसिस बॉस। प्रेज़ द लॉर्ड। आज समझने का वास्तव में परमेश्वर ने हमें दूसरे अध्याय तक वास्तव मनुष्य करके बोला, आदम करके नहीं। फिर आदम करके कब आया? जब पाप होने के बाद। आदम का मतलब समझते हो? अडामा। अडामा, अडामा का मतलब है लाल मट्टी वाला। हिब्रू भाषा में आदम का मतलब है अडामा। अडामा का मतलब है लाल मट्टी। इसका मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें नाम परमेश्वर दिया नहीं तब तक वो परमेश्वर का जैसा था। हमें नंगा पता नहीं चला, हमें एकदम अच्छा ग्लोरीफाई बॉडी था। जब वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप की, प्रभु ने बोल दिया आदम मट्टी वाला। और मैं समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, जब अब यीशु मसीह का नाम से विश्वास किसके राहों पर चलते हुए जाने के वक्त प्रभु हमको डालने वाला नाम है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की संतान। आदम परमेश्वर की संतान, ऐसा लिखा किधर? लूका का सुसमाचार 3:38। लूका सुसमाचार 3:38। आदम परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का बेटा। और वह एनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। आदम परमेश्वर का पुत्र। हम भी यीशु मसीह के, जब तक आप वास्तव बिना पाप करके उसकी राहों पर चलते जा रहा है, आपको देने वाला शब्द है परमेश्वर का संतान। अगर पाप की उस मट्टी का आवाज, उस मट्टी का स्मेल, उस मट्टी की सारी बातें फिर से आने के लिए शुरू करेगा। आमीन। हवा को किसने नाम डाला मालूम है? आदम ने नाम डाला। हवा का दो अर्थ है। हवा का दो अर्थ है। एक अर्थ यही है, जीवन देने वाला मादा। एक अर्थ, प्रेज़ द लॉर्ड, जीवन देने वाला मादा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा अर्थ है सर्प। ओल्ड आराम्य भाषा में हमें हवा का नाम, हवा का अर्थ है सर्प। आमीन। इसका मतलब है हवा का, आमीन,
इब्रानी भाषा में लिखा है ईशा, 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 ईशा। हम ना अपना पत्नी शादी होने का बहुत सारे नाम डालते है ना, तो चलो हमें लास्ट में मैंने एक लड़की को अपना हमें पति बुला रहे, ए हनी, ए हनी, ज्यादा पिया तो उल्टी, हनी ज्यादा पियो तो क्या होगा, हैं? हमें दूसरे एक व्यक्ति बोलते ए स्वीटी, थोड़ी समय के बाद ये बिटरी, फॉरेन वाला बोलते ए यंग लेडी, बात में ए ओल्ड लेडी। पर एक बात बोलूं, ईशा का एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली अर्थ ईशा, ईशा का एग्जैक्टली अर्थ मेरी आधा, मेरी हाफ, मेरी आधा, मेरी आधा, दोनों मिलके फुल, मेरी आधा। तो कौन सी बात अच्छा लगता है? ऐसे मेरे पत्नी को ये मेरी आशे नल्ला, ऐसे नहीं, ईशा मेरी आधा, आखिर तक बुढ़ी रह गए क्या मालूम, आधा आधा बन के। इसलिए परमेश्वर ने बोला मनुष्य अकेले रहना अच्छा नहीं है, उनको वास्तव में एक ईशा होना चाहिए, एक ईशा होना चाहिए, तभी वो पूरा होता है, तभी उस उस हमें एकदम क्या बोलते एक कंफर्टेबल होता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो आप समझने का हमें आपको मालूम है आवा का दूसरी अर्थ सर्प है, इसलिए पाप करके पाप का मन फिराई ना होकर बपतिस्मा देने के लिए यॉर्दन नदी के किनारे आया हुआ हर एक यहूदी जन को हमें यीशु मसीह ने पसंद दिए, इसलिए कहा क्योंकि हव्वा का दूसरा नाम आराम्य भाषा में सर्प है, इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना ने बोला हे सर्प संततियों। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझने का आप जब पाप करते रहेगा, विश्वास में आने के बाद भी पाप करते रहेगा तो क्या होगा, हमें मट्टी का स्मेल आते रहेगा, फिर से हम पहला मट्टी बन गया। आमीन, शुड नॉट डू दैट। आप वो नहीं करना। आप वास्तव में पाया गया हुआ उस पाप से पाया गया हुआ और शुद्धिकरण, पाप से पाया हुआ वो सारी बातें मेंटेन करते रहना, हम कीप इट, हमेशा हमेशा अब बना के रखना प्रभु ने दिया हुआ उस अभिषेक। आमीन। कदापि गिरने के लिए भिन्न भिन्न अवस्था से लोग आएगा आपको गिराने के लिए, आपको बहुत कुछ करने के लिए, परंतु गिरो मत। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कीप योर अनॉइंटिंग, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, विथ यू। हमेशा उसका मेंटेन करना, अदर फिर से पहला मिट्टी बन जाएगा, पहला मट्टी बन जाएगा। हम यहां प्रेज़ द लॉर्ड आपको पीछे परमेश्वर दूर के बाद हमें फिर से आपको घेरना शुरू करेगा। इसलिए हमेशा याद करना, मैंने प्रभु ने मेरी जिंदगी में हमें क्या किया, हमें वो इतनी बड़ी गहराई की दलदल के अवस्था से प्रभु ने मुझे छुड़ाया, क्योंकि पहले मैं केवल मट्टी थे, पर परमेश्वर ने मुझे दया करके हमें उसका प्रेम दिखा के उस दलदल के अवस्था से उतर कर मुझे उठाकर चट्टान में रखा। ये बात तो भूलो मत तो प्रियो, ये पहला तैयारी है। प्रभु की चित्र 3 तैयारी, नेक्स्ट संडे और भी कुछ बात हो सकते फिर लंबा होते जाएगा। इस समय हम खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ रिबाना का शब्द ना दिगना बाबा दीबल पौड़बा दिगना